हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 15 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 3 जो हमारा है मेटल एंड नॉन मेटल्स, उसी को कंटिन्यू करते हुए आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो आयनिक कंपाउंड्स, हमने आयनिक कंपाउंड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं ये हमने सीखा, कैसे NaCl बनता है। ठीक है, पिछली वर्कशीट में हमने सीखा था। और हमने सीखा था कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, दीज कंपाउंड्स आर मेड ऑफ आयंस। जैसे NaCl एक आयनिक कंपाउंड है तो ये कैसे बना, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, ऑपोजिट चार्ज जो है वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। नाउ ऑपोजिट चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल्ड टुगेदर इन आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड। पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो आयंस हैं उनसे क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है और वो एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। आयंस में रेफर टू अ सिंगल एटम और मल्टीपल। आयंस जो है वो सिंगल एटम का भी हो सकता है लाइक Na पॉजिटिव, एंड मल्टीपल लाइक SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयंस, जिनको हम पॉली एटॉमिक आयंस भी कहते हैं। नाउ these ions may refer to a single atom or multiple and complex group of atoms. Now atoms that gain an electron, जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लाइक क्लोरीन गेन करेगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा, एंड thus obtain a net negative charge and they are known as anions. उनको हम क्या कहेंगे, they are known as anions. And in contrast atoms that lose electron, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, and there will be the formation of positive charge आयन एंड दीज आयंस आर नोन एज केटायंस। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम केटायंस कहेंगे। नाउ एनायंस टेंड टू बी नॉन मेटल वाइल केटायंस टेंड टू बी मेटल्स। जो एनायन है वो कौन फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल, लाइक क्लोराइड का हमने एग्जांपल लिया, क्लोराइड आयन बनेगा। क्लोरीन क्या है, इट्स अ नॉन मेटल। जबकि जो केटायन है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द मेटल्स लाइक सोडियम आयन, सोडियम इज़ अ मेटल। कैल्शियम 2+ बनता है, मैग्नीशियम 2+ बनता है, पोटेशियम 2+ पोटेशियम प्लस बनता है। दीज आर द मेटल्स। सो वी कैन से दैट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दे कंबाइन टुगेदर बाय द फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड इट फॉर्म आयनिक कंपाउंड। क्या बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट देखिए, नाउ देयर आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। फर्स्ट, फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड्स दे आर सॉलिड एंड समवॉट हार्ड। जो आयनिक कंपाउंड है, लाइक हम एग्जांपल लें सोडियम क्लोराइड का जो कि सॉल्ट होता है, इट इज़ समवॉट सॉलिड एंड हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन आयनिक कंपाउंड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दे आर प्रेजेंट एंड they are present with strong force of attraction, positive and negative, strong force is there, and due to this they are hard and solid in nature. Now these compounds are generally brittle. What do you mean by brittle? ब्रिटल होता है कि जब आप उसके ऊपर मान लो आप उसको तोड़ने के लिए हैमर मार रहे हो तो वो एकदम बिखर जाएगा। ठीक है, लोहे की तरह वो ऐसे, उसकी जो है मेलिएबल प्रॉपर्टी नहीं होती ना उसके अंदर, तो वो ऐसे एकदम से बिखर जाएगा जैसे नमक बिखर जाता है। एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज़ अप्लाइड। और जब उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है तो वो जो है क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है पीसेस के अंदर। नाउ सेकंड दिया गया है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, आयनिक कंपाउंड्स दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी जो सॉलिड है वो मेल्ट होने लग जाता है, पिघलने लगता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट जिस पे कोई लिक्विड जो है वो बॉयल होने लगता है। सो इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है बिकॉज देयर इज़ अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक फोर्स अट्रैक्शन। कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ने के लिए जो अमाउंट में एनर्जी है वो ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या होगा, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड्स जो है वो क्या हैं, जनरली वाटर में सॉल्यूबल हैं। एंड इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट लाइक कैरोसिन एंड पेट्रोल। पेट्रोल कैरोसिन में ये इनसॉल्यूबल होते हैं, बाकी जनरली ये कैसे होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन जो है, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कब पास होती है, जब जो चार्ज पार्टिकल हैं, कैटायंस हैं, एनायंस हैं, वो क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हैं तब जो है क्या फॉर्मेशन होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करती है। नाउ अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका है, इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करेगी। सबसे पहले हम सेकंड पॉइंट को समझेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट को समझेंगे। आयनिक कंपाउंड जो है वो कैसे नेचर के हैं, सॉलिड हैं, और सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन सॉलिड इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। उनका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत रिजिड होता है क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण वो एक दूसरे से जो है प्रॉपर तरीके से बंधे हुए होते हैं, इसीलिए वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते। ठीक है, देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ आयंस इन सॉलिड। बट व्हेन द आयनिक कंपाउंड्स दे गेट डिज़ोल्व इन वाटर, जब वो आयनिक कंपाउंड्स वाटर में डिज़ोल्व कर दिए जाते हैं तो उनके जो आयंस हैं वो फ्री हो जाते हैं, विच मूव टू द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास थ्रू द सॉल्यूशन। और वो जो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड जो एनोड बनती है, उसमें फिर वो क्या करते हैं, एक अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ वो मूव करने लगते हैं व्हेन दे गेट डिज़ोल्व इन वाटर। नाउ थर्ड है, अब बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट क्या होती है, यानी अब इसको पानी में नहीं डिज़ोल्व किया जाएगा, इसको पिघलाया जाएगा। ठीक है, पिघलाना, तो वो मोल्टन स्टेट होती है। उसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन आर ओवरकम ड्यू टू द हीट के कारण जो आपस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो टूट जाता है। ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। दस द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इस तरह आयंस जो है वो फ्रीली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको एक जो है एक्सपेरिमेंट दिया गया है, एक्टिविटी दी गई है, जिसमें आप टेस्ट कर सकते हो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। इसमें आपको बीकर के अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन लिया गया है, इसके अंदर ग्रेफाइट की 2 रॉड लगाई हुई हैं, एक रॉड कैथोड है तो दूसरी एनोड है, और इसमें जो है सर्किट कंप्लीट किया गया है, बैटरी लगाई गई है, बल्ब है, स्विच है, और जब इसमें से हम बैटरी जो है ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सॉल्यूशन से फ्लो होती है और बल्ब जो है वो ग्लो करता है। यहाँ पे बल्ब ग्लो करने का मतलब क्या है कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन हमने बीकर के अंदर ले रखा है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने का मतलब क्या है कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकता है, बट इन केस ऑफ डिज़ोल्व सॉल्यूशन। ठीक है ना, जब ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, यानी इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे बहुत ही ईजी 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एटम्स दैट गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑब्टेन अ नेट नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड। जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और उनके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज होता है, दे आर कॉल्ड, सो दे आर कॉल्ड एनायंस। क्या कहेंगे उनको हम? एनायंस कहेंगे। एंड लूज इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑब्टेन्ड नेट पॉजिटिव चार्ज, दे आर नोन एज केटायंस। जो पॉजिटिव चार्ज होगा दे आर नोन एज केटायन, एंड नेगेटिव चार्ज होगा दे आर नोन एज केटायन। नेक्स्ट देखिए, सो विद नेगेटिव चार्ज एनायन होगा एंड पॉजिटिव चार्ज केटायन रहेगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स ब्रेक व्हेन डैश इज अप्लाइड। क्या अप्लाई किया जाता है? व्हेन प्रेशर। ठीक है बच्चों, जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है देन दे गेट ब्रेक। प्रेशर लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड्स ब्रेक्स व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, इनको हम डिटेल में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रोंग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। कि इसके बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, यानी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट आर एबल टू डू सो इन मोल्टन स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते लेकिन मोल्टन स्टेट में करते हैं।
Ionic compounds do not conduct electricity in solid state because the movement of ions is not possible in solid state. Solid state में जो ions की movement है वो possible नहीं है due to the rigid structure. उसका structure कैसा होता है? rigid होता है. But in the molten state, the electrostatic force of attraction between opposite ions weakens due to heat. लेकिन molten state में क्या होता है? electrostatic force of attraction जो opposite ions का है वो weak हो जाता है due to the heat के कारण. देयरफॉर आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसीलिए जो आयंस हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करते हैं. क्लियर? तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ वेल लेबल्ड डायग्राम द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आयनिक कंपाउंड. तो आपको वो जो हमने अभी जो डायग्राम है, सो इसमें आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ये जो एक्टिविटी है हमारी, ये वाला डायग्राम इसमें आप ड्रॉ करेंगे. ठीक है, और यहाँ से इसके बारे में लिखेंगे. नाउ मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में इंसर्ट इलेक्ट्रोड कर देंगे. व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी देन बल्ब विल ग्लो विच शोज दैट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो बल्ब ग्लो करता है जिससे पता चलता है कि सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है. ऑब्जर्वेशन क्या है? ए सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस. जो सॉल्यूशन है आयनिक कंपाउंड का, उसमें जो वाटर है उसमें क्या है? आयंस हैं. विच मूव टू द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड, जो ऑपोजिट जो इलेक्ट्रोड हैं उनकी तरफ मूव करते हैं. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है. सो लाइक NaCl देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ आयंस दैट इज Na+ एंड Cl-. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है अपनी कॉपी में कर लेना है. तो ये थी आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट. आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है. कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो. अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दे दीजिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ. टेक केयर.